है। सवाल ये उठता है कि क्या यह सब महज इत्तेफाक है या भारत को घेरने की कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय चाल चल रही है। दक्षिण एशिया में एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है और इसके 3 मुख्य मोहरे हैं, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन। ये तीनों अलग अलग रास्तों से होकर एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर करने की दिशा में पहली चाल शुरू होती है अमेरिका से। शेख हसीना की सरकार का पतन और मोहम्मद यूनुस का सत्ता में आना यह सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति का अध्याय नहीं था, बल्कि अमेरिका की एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका को हिंद महासागर में एक ऐसा ठिकाना चाहिए था जहां से वो न केवल चीन बल्कि भारत पर भी दबाव बना सके, और यही मौका उसे मिला बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप के जरिए। कहा जाता है इस द्वीप से अमेरिका पूरी बंगाल की खाड़ी पर नजर रख सकता है और उसके जरिए भारत के पूर्वी तटों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। दूसरी कड़ी में सामने आता है पाकिस्तान और उसकी एजेंसी आईएसआई। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता ने आईएसआई को फिर से अपनी जड़ें जमाने का मौका दिया है। जब भी किसी देश की सत्ता कमजोर होती है, आईएसआई वहां अपना आधार मजबूत करने की कोशिश करती है, और इस बार निशाना है भारत के पूर्वोत्तर राज्य। बांग्लादेश की लंबी और छिद्रपूर्ण सीमा अब फिर से हथियारों की तस्करी और उग्रवाद फैलाने का अड्डा बन सकती है। नकली नोट, अलगाववादी गुटों को समर्थन और सीमा पार से आतंकी घुसपैठ, इन सब के जरिए भारत की आंतरिक सुरक्षा पर एक नया खतरा खड़ा हो रहा है। तीसरा और सबसे खतरनाक मोहरा है चीन। मोहम्मद यूनुस की सरकार का चीन की ओर झुकाव अब साफ दिखाई दे रहा है। चीन सिर्फ निवेश से संतुष्ट नहीं है, उसकी असली नजर है भारत की सबसे संवेदनशील नस पर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कभी चिकन नेक कहा जाता है। यह मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। अगर चीन बांग्लादेश के जरिए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब होता है, तो वो भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से अलग करने की क्षमता हासिल कर सकता है। यह कदम भारत की अखंडता पर सीधा हमला होगा। तस्वीर साफ होती जा रही है। अमेरिका को मिला अपना सामरिक बेस, पाकिस्तान को मिला जासूसी का अड्डा, और चीन को मिला भारत की कमजोर नस पकड़ने का मौका। तीनों मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बना रहे हैं जिसका लक्ष्य है भारत को घेरना और धीरे धीरे कमजोर करना। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे डरावना सवाल यही है, जब विदेशी ताकतें भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रही हैं, तो हमारे अपने देश के अंदर कौन लोग हैं जो उनके एजेंडे को हवा दे रहे हैं? क्या राजनीति की लालसा में कहीं हम खुद अपनी जड़ों को खोखला तो नहीं कर रहे? यह साजिश है जिसमें हर मोहरा अपनी जगह पर तैनात है। अब देखना यह है कि इस दक्षिण एशियाई चक्रव्यूह से भारत बाहर कैसे निकलेगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत इस घेराबंदी को तोड़ पाएगा या ये जाल और गहराता जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।